अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे साजिशी नजरिए की जिसके सामने बाकी तमाम तर साजिशी नजरियात कोई कुछ भी नहीं। ये साजिशों का एक ऐसा दस्तरख्वान है जिस पर दुनिया भर के तमाम साजिशी नजरियात इकट्ठे कर दिए गए हैं। इस साजिशी नजरिए के मुताबिक इल्यूमिनाती दुनिया के तमाम तर अमूर को कंट्रोल करने वाले ताकतवर तरीन अफराद का वो गिरोह है जो खुफिया तरीके से काम कर रहा है और इस गिरोह का मकसद दुनिया में एक नया निजाम कायम करना है। इस फर्जी कहानी का आगाज सन 1960 के एक दिलचस्प ख्याल पर मबनी फिक्शन से हुआ था, जब कई लोगों ने इस खुफिया सोसाइटी की तारीख को जानने की कोशिश की तो वो अपने आप को जदीद दौर के जर्मनी में पाते हैं जहां ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाती का कयाम हुआ था। दोस्तों, ये सन 1976 में बोइरिया की रियासत के रहने वाले दानिश्वरों की एक खुफिया सोसाइटी थी जिसका मकसद पोशीदा तौर पर मिलजुल कर आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगियों पर मजहब और अशरफिया के तसल्लुत के खिलाफ मुजाहमत करना था। इनमें इस वक्त के कई नामवर तरक्की पसंद भी शामिल थे, ताहम वक्त के साथ साथ इन लोगों को कदामत पसंद और मसीही नाकदीन ने फ्री मैसन्स नामी तंजीम की तरह गैर कानूनी करार दिलवा दिया और इस तरह इस गिरोह का वजूद खत्म हो गया। दोस्तों, सन 1960 तक ये मामला ऐसा ही था। ब्रॉडकास्टर डेविड ब्राउनवेल, जिन्होंने पूरी जिंदगी इसी फर्जी किस्से के बारे में मालूमात जमा करने में सर्फ की, उनका कहना है कि हम जिस इल्यूमिनाती के बारे में आज जानते हैं इसका बोइरिया की इस खुफिया सोसाइटी से कतई कोई ताल्लुक नहीं है जिसके साथ इसे जोड़ा जाता है। हकीकत में आज के जदीद दौर में इस फर्जी किस्से की दोबारा से मकबूलियत की वजह आज के जमाने का काउंटर लेक्चर है जिसमें LSD जैसी मंशियात के इस्तेमाल करने का जुनून और मशरकी ममालिक के फलसफों में बढ़ती हुई दिलचस्पी शामिल है। इस किस्से का इस दौर में आगाज समर ऑफ लव कहलाने वाले हैप्पी इज्तमा और हैप्पी तर्ज हयात से हुआ, जब छोटी सी किताब कहीं से सामने आई जिसका लातीनी जुबान में उन्वान था प्रिंसिपिया डिस्कार्डिया। किस्सा मुख्तसर, ये किताब एक मज़ाकिया अकीदे डिस्कार्डियनिज्म यानी ना इत्तफाकियत के एक मज़ाकिया मुकद्दस किताब थी। ये चंद मनचले इंतशार पसंद और मुफक्करों के दिमागों की इख्तरा थी ताकि पढ़ने वाले अफरा तफरी की देवी एरस की पुरसतिश करें। ना इत्तफाकियत एक ऐसी तहरीक थी जिसका मकसद सिविल नाफरमानी की हौसला अफजाई, ठट्ठेबाजी, अमली मजाक और अफवाहें फैलाना था। ये किताब सकाफती जिद के तजस्सुस से ज्यादा हैसियत कभी हासिल नहीं कर सकी, मगर इसके एक अकीदे को मुसन्निफ रॉबर्ट एंटोन विल्स ने अमर कर दिया। इस अकीदे के मुताबिक इस नौयत की तखरीब कार सरगर्मियाँ समाजी तब्दीलियाँ ला सकती हैं और अफराद को सवालात उठाने पर मजबूर कर सकती हैं। ब्राउनवेल के मुताबिक वेल्सन और प्रिंसिपिया डिस्कार्डिया के एक मुसन्नफ कैरी थॉर्नली ने तय किया कि चूँकि दुनिया में मुतल्लकुल अनानियत, सख्ती और कंट्रोल में बहुत ज्यादा इजाफा हो रहा है, इसलिए वो मुआशरे को झटका देने के लिए अफरा तफरी फैलाएंगे और इस मकसद के हसूल का तरीका गलत इतलात फैलाना था। दोस्तों, तमाम जराए बशमूल सकाफती जिद और मीडिया के जरिए गलत इतलात फैलाई जाएं और उन्होंने सोचा कि वो इब्तदाई तौर पर ये काम इल्यूमिनाती के मुतल्लिक कहानियां बनाकर पेश करेंगे। इस जमाने में विल्सन मर्दों की एक जिनसी मैगजीन प्ले बॉय के लिए काम करते थे और उनके साथी थॉर्नली ने इस खुफिया तंजीम इल्यूमिनाती के बारे में कारीन के नामों से जली खतूत लिखने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने पहले भेजे हुए खतूत की तरदीद के लिए मजीद खतूत भेजने शुरू कर दिए। ब्राउनवेल कहते हैं कि इसके पीछे ये मकसद कार फरमा था कि अगर आप एक कहानी के बारे में बड़ी तादाद में मुतज़ाद मालूमात फैलाना शुरू कर दें तो लोग इसकी जानिब देखना शुरू कर देंगे और सोचेंगे कि एक मिनट ये मालूमात जिस अंदाज में मिली, क्या मैं इन पर भरोसा कर सकता हूँ? ये लोगों को अफसानवी हकाइक की जानिब मतवज्जे करने का एक मिसाली तरीका है और ये हकीकतें जाहिर हैं इस अंदाज में वकूफ़ पज़ीर नहीं हुई होती जिसकी लोगों को उम्मीद होती है। इल्यूमिनाती की फर्जी दास्तान से जुड़ी अफरा तफरी दुनिया के हर कोने तक फैल गई। विल्सन और प्लेबॉय के एक और मुसन्निफ ने द इल्यूमिनाट्स ट्रायोलॉजी लिख डाली
जिसमें अमेरिकी अनजानी सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल जैसे वाकयात पर पर्दा डालने की जिम्मेदारी भी इल्यूमिनाती पर आयद कर दी। दोस्तों, ये किताब हैरान कुन हद तक इतनी कामयाब और मकबूले आम हुई कि लिवरपूल में इस पर एक ड्रामा भी पेश किया गया, जिसके जरिए बरतानिया के 2 अदाकारों बिल नगी और जिम ब्रॉडबेंट के कैरियर का आगाज हुआ। बरतानवी इलेक्ट्रॉनिक बैंड DKLF अपने आप को कदीम काबिले जवाज मोमो भी कहते हैं। यह नाम ना इत्तफाकियत का अकीदा रखने वालों के इस बैंड से लिया गया है, जो अफरा तफरी के अकीदे से मुतासिर होकर विल्सन की किताबों में इल्यूमिनाती में शामिल हो जाते हैं। फिर इल्यूमिनाती के किरदारों पर मबनी एक ताश का खेल सन 1975 में जाहिर होता है, जो इस पूरी नस्ल के जहन पर पुरअसरार खुफिया सोसाइटी की दुनिया के नकूश बिठा देता है। दोस्तों, आज ये दुनिया के सबसे ज्यादा माने जाने वाले साजिशी नजरियात में से एक है। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज मसलन जेजी और ब्यूंसे ने भी इस ग्रुप की इलामात को अपनाया है और कॉन्सर्ट्स के दौरान अपने हाथ इल्यूमिनाती की तकून बनाने के अंदाज में बुलंद किए हैं। ये शायद इंतहाई अजीब किस्म का इश्तियाल अंगेज जज्बाती लम्हा होता है, जब ये एहसास होता है कि ये सब कुछ जाली है, जो कि ना इत्तफाकियत के अकीदे के हामियों का असल मकसद था। सन 60 की दहाई के जमाने की महदूद और मुख्तसर तबादी सकाफत आज के आलमगीरियत के दौर में शायद बहुत ही कदीम जमाने की बात लगती है, और ये बात बिला तरदीद कही जा सकती है कि आज के दौर में इल्यूमिनाती की अफवाहों की थ्योरी को जो शोहरत मिली है, इसकी वजह इंटरनेट पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स मसलन 4chan और रेडॉट पर इसके बारे में मालूमात शेयर करना है। लेकिन हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जो कि साजिशी नजरियात से भरी हुई है, और इससे भी ज्यादा अहम ये है कि इस दौर में साजिशी नजरियात के मानने वाले भी बहुत हैं। सन 2015 में सियासी अलूम के माहिरीन ने दरियाफ्त किया कि अमेरिका की निस्फ आबादी कम से कम एक न एक साजिशी नजरिए की जरूर तायीद करती है। इनमें इल्यूमिनाती से लेकर ओबामा की जाए पैदाइश और 11 सितंबर के हमलों के बारे में ये ख्याल जाहिर करना कि ये तमाम काम अंदर के खुफिया लोगों का काम थे या इस तरह के दीगर साजिशी नजरियात शामिल हैं। एंग्लिया रैक्सन यूनिवर्सिटी के माहिर समाजी नफ्सियात प्रोफेसर वीरन सवामी कहते हैं कि साजिशी नजरियात को मानने वालों का कोई महसूस शख्सी हाका नहीं होता। इस बारे में कई आरा हैं कि लोग साजिशी नजरियात को क्यों मानते हैं, और जरूरी नहीं कि एक दूसरे की नफी करते हों। इसलिए इसकी सादा तरीन वजाहत ये है कि जो लोग इन साजिशी नजरियात को दुरुस्त तस्लीम करते हैं, वो एक लिहाज से किसी न किसी जहनी बीमारी के शिकार होते हैं। इस मौजू के दीगर माहिरीन इन साजिशी नजरियात के बारे में एक और नतीजा अहस करते हैं। वो ये है कि ये नजरियात इन मामलात के बारे में एक आलमी वजाहत दे सकते हैं जो हमारे लिए समझना मुश्किल होती हैं, या जिनसे हमारी इज्जत नफ्स मजरूह होने का खतरा होता है। सवामी कहते हैं कि ये साजिशी नजरियात हमें एक सादा सी वजाहत मुहैया करते हैं। सवामी ने सन 2016 में एक तहकीक की थी, जिससे मालूम हुआ था कि जो लोग साजिशी नजरियात पर यकीन करते हैं, वो साजिशी नजरियात पर यकीन न रखने वालों की निस्बत ज्यादा जहनी तनाव से गुजर रहे होते हैं। दीगर माहिरीन अलूम नफ्सियात ने भी गुज़िश्ता बरस ये दरियाफ्त किया कि आला तालीम याफ्ता लोगों के साजिशी नजरियात पर यकीन करने का इम्कान कम होता है। ये सूरत हाल जदीद अमेरिका की एक तारीख मंजर कशी करती है, खासकर सवामी के नजदीक, जिन्होंने इस हवाले से एक तब्दीली देखी है कि अब साजिशी नजरियात के मवाद को कौन फरोग देता है। खास तौर पर जनूबी एशिया में साजिशी नजरियात को अब हुकूमतों के हाथ में अपने अवाम को कंट्रोल करने के आलाकार हैं। मगरिब में ये इसके बिल्कुल बरक्स है। ये इन लोगों का मौजू बनते हैं जिनकी कोई हैसियत नहीं होती है, इनके पास कोई इख्तियार नहीं होता है, और इनकी अपने आप को बेइख्तियार समझने की वो सोच होती है, जिनकी वजह से वो ये साजिशी नजरियात कबूल करते हैं, जिनकी बदौलत वो हुकूमत को चैलेंज करते हैं। जैसा कि 11 सितंबर के वाक़े के बारे में साजिशी नजरिया है। अगर लोग बेइख्तियार महसूस करते हैं तो साजिशी नजरियात इंसाफ की खातिर एहतजाजी तहरीक की दाग बेल डाल सकते हैं और लोगों को सवालात उठाने का जवाब फराहम करते हैं। अब जो बड़ी तब्दीली आई है वो ये कि सियासतदान खास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने अवामी हमायत हासिल करने के लिए साजिशी नजरियात को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अमेरिका के 45वें सदर ने साबिक सदर बाराक ओबामा की जाए पैदाइश के बारे में बार बार इल्जामात दोहराए।
वो असल में अमेरिकी रियासत हवाई में पैदा नहीं हुए थे। उन्होंने सन 2016 के इंतखाबात के बाद कई अमेरिकी रियासतों पर वोटिंग में धांधली के इल्जामात भी आयद किए थे और इनकी इंतखाबी टीम पिज़ागेट, हाउलिंग ग्रीन, कत्ले आम वगैरह समेत कई प्रोपेगेंडा कहानियों की खालिक भी थी जो अब जाली साबित हो चुकी हैं। सवामी का कहना है कि अगर लोग साजिशी नजरियात पर यकीन करेंगे तो वो मरकजी धारे की सियासत में दिलचस्पी लेना छोड़ देंगे। वो नस्ल परस्ती, गैर मुल्कियों से नफरत और इंतहा पसंदी जैसे ख्यालात में ज्यादा दिलचस्पी लेना शुरू कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि इनकी ख्वाहिश है कि वो इस तरह के लोगों की नुमाइंदगी करें, खासकर उनके इलाकों के लोगों की जो कभी अमेरिकी मईशत की रीढ़ की हड्डी होते थे। ये रियासतें रस्ट बेल्ट कहलाती हैं, जिनकी सनतें जवाल का शिकार हैं। ताहम बजाय इसके कि अमेरिकी अवाम ये समझते कि वो अपने जैसे एक गैर सियासतदान नुमाइंदे की वजह से ऐवान हाय इक़्तिदार में बेहतर और मौसर नुमाइंदगी रखते हैं और नजरियाती तौर वो अपने आप को बेइख्तियार महसूस करते हैं और साजिशी नजरियात के कम शिकार बनते हैं। मगर अब हकीकत में नजर ये आ रहा है कि पहले की निस्बत ज्यादा अमेरिकियों के इल्यूमिनाती जैसी कहानियों को मानने के इम्कानात बढ़ गए हैं। डेविड ब्रॉमवेल कहते हैं कि अगर विल्सन आज जिंदा होते तो वो कुछ तो होश होते और कुछ सदमे में होते। दोस्तों, सन 60 की दहाई में उन्होंने सोचा था कि ये सकाफत बहुत ज्यादा घुटन पैदा कर रही है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हर शय बहुत ढीली है, हर शय बिखर रही है। अगर लोग जाली खबरों और प्रोपेगेंडा के खिलाफ जंग करें तो शायद निस्बतन ज्यादा इस्तेहकाम आ सके। हम अब ये महसूस करने लग गए हैं कि सोशल मीडिया किस तरह ऐसी कहानियां पेश कर रहा है जो हम सुनना चाहते हैं। इंटरनेट फॉर्म्स पर बहसों, अवाम में ताईद और इंसानी तखय्युल की खुली आजादी के बावजूद हो सकता है कि आज सच के मतलाशी और हकाइक की जांच पड़ताल करने वाले इल्यूमिनाती जैसे फर्जी दास्तानों को हमेशा के लिए रद्द कर दें। एक नाकाबिले एहतसाब और खुफिया अशराफिया का तस्वुर उन लोगों के जहनों पर जरूर हावी हो सकता है जो खुद को कमजोर और पसमानदा तस्वुर करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आप फौरन देख सकें। अपने प्यारे दोस्त जुनैद इकबाल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।